सासी ससुर और ननद पति सास ससुर और सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने जी। और मैं पतिव्रता वीर सजले ओ दारू सुधर्म क्या कहा छत्राणी? सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने। मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म की समने। जानू सुधर्म के सामने जी। धर्म के 10 लक्षण होते हैं जी। सत्य तप दया दान आदि वो सब जानती है। जानती हूँ। एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ। बताइए। आपने कौरव पांडव का नाम तो सुना होगा ना? सुना है महाराज। बेटे तो पांडव अपना राजपाट जुए में हार चुके थे। द्रौपदी उनके साथ वो वन में चले गए। वनवास मिला 13 वर्ष का। जी। कई वर्ष वन में रहते रहते बीते तो भगवान कृष्ण पांडवों से बड़ा प्रेम रखते थे, बड़ा स्नेह था। भगवान कृष्ण की अनेकों रानियां 16,108 जी। जिनमें 8 मुख्य रानी थी जी। लेकिन सबसे रूपवती थी सत्यभामा जी। 17 की पुत्री, लेकिन बड़ा अभिमान जी। दूसरी रानियों से ईर्ष्या रखती जी। हर बात में। भगवान कृष्ण ने कई बार समझाया लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। जी। फिर भी वो ईर्ष्या भाव बना रहा। जी। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि कभी द्रौपदी से इसकी मुलाकात कराऊं, 2 बात उनसे करेगी जी। तो इसका भ्रम दूर होगा। एक दिन सत्यभामा को अपने साथ लिया। जी। रथ में बैठकर चल पड़े। वन की तरफ जहां पांडव रहते थे वहां जा पहुंचे। जी। तो पांडव ने उन्हें देखा, बड़ा हर्ष हुआ देखकर, नमस्कार की, बैठने के लिए आसन आदि दे दिया। कुटी में बैठ जाते हैं। जी। कुटी के एक कोने में सत्यभामा और द्रौपदी बैठ गई और दूसरी तरफ 5 पांडव और भगवान कृष्ण बैठ गए। जी। आपस में बातें करते रहे। जी। अगर द्रौपदी को किसी चीज की आवश्यकता होती तो अपने स्थान को नहीं छोड़ती। जी। अपने पतियों की तरफ बैठी बैठी इशारा कर देती। जी। उनके पतियों में कोई भी उठकर उस कार्य को कर देता जी। और अपने स्थान पर बैठ जाता। जी। सत्यभामा ये देखकर हैरान हो जाती है कि द्रौपदी ना तो मुख से बोलती है और ना अपने स्थान को छोड़ती है। जी। अपने पतियों की तरफ इशारा करती है। इसके इशारे को इसके पति समझकर उस कार्य को कर देते हैं। जी। साहस करके द्रौपदी से कहने लगी कि द्रौपदी तू कितनी भाग्यशाली है। जी। मैं कितनी देर से देख रही हूँ, तेरे पति तेरे इशारे को समझ जाते हैं। जी। और तेरी आज्ञा का पालन करते हैं, तेरे कार्य को कर देते हैं। जी। तूने तो अपने पतियों को वश में कर लिया। जी। ये कृष्ण है, हम 16,108 रानियां हैं लेकिन हमारे बस के नहीं है। जी। मैं अपने पति को वश में करना चाहती हूँ। तूने अपने पतियों को क्या दवा खिलाई है? जी। पता वो दवा मुझे भी। जी। मैं भी अपने वश में करूँ। जी। जब ये कहा तो द्रौपदी को क्रोध आया। कहने लगी कि सत्यभामा, जी। मैं कृष्ण को अपना भाई मानती हूँ। जी। और तू उनकी अर्धांगिनी है। अगर तेरे स्थान पर कोई और स्त्री होती तो अपने पास नहीं बैठने देती। जी। धक्के मारकर यहाँ से निकाल देती। निर्लज्ज। संसार में आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि जिस दवा के देने से पति को वश में कर लिया जाए। जी। लेकिन जिस स्त्री में इतने गुण होंगे जितने दादा ने इस रागिनी में बता दिए, उसका पति खुद उसकी काबू में रहेगा, वश में रहेगा। सुनियो,
तुम भी सुनियो ध्यान से। उठ के दर्दा कर ले पति न नभा के नाड़ा भक्ति करके करे रसोई पतिव्रता का बलम ने परमेश्वर समझे साजन के गुणे झूठ पति ओ चले जाओ उठ के पीछे भोजन खाना फिर ओढ़ पहर के सदे पड़ते फिर ओढ़ पहर के सदे पड़ते वो हाजिर कर दे तुमने बस और जो बलम की तो स्त्री सदा ऊंच नीच ने वो तोले चाहे पहरी उदास रहे साजन ते हंस के बोले और लड़े न झगड़े चुगली न चोरी न किते करती टोले और आएगा कि शर्म करे नित रहना पड़ता है और रक्त समान सब मनुष्य समझे और रक्त समान सब मनुष्य समझे ओ सचोई पति धर्म ने चारों
शिष लक्ष्मी चंद करण ने जैसे सती ने बल में हो शिष ने सत चरण में ओ या दुनिया भरी बड़ी ओ गुण की वो संगी नाम करण ने गण जुटी देखे हो शाबश हो जा से ऊंची मरण ने हो जा से और बहुत कहे प्रचार भी